जिंदा जली नूरी की मौत, बच्चा न होने के कारण की हत्या लगाया आरोप। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पदारतपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला जली हालत में एक स्थान पर पड़ी मिली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराने ला ही रही थी, तभी महिला की रास्ते में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका नूरी का अपने पति आरिफ से बच्चे नहीं होने के चलते विवाद अक्सर होता रहता था। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस खां है। ये मेरी भतीजी में लगती है, फूफा हूँ इसका मैं। तो इसके हादसा ये हुआ कि इसको जला के मार दिया गया जानबूझ के, और आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे सिर्फ बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से कलश होता रहता था, मियाँ बीवी में तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसी वजह से हादसा करके जला के और बाहर लग के राज इसकी रख दी गई। बाहर लाश मिली इसकी, ऑटो में लाश मिली है बता रहे हैं। वो भी किसी इमाम साहब ने देखी, उन्होंने बताया। पुलिस के द्वारा यहाँ आई गई। हम लोगों को जब कंफर्म जला कर रख दी गई या उसी में जला के रख दी गई है सर। और जब पता लगा हमें, जब हम कंफर्म पता करने के लिए गए तो हमें यहाँ पर मिली, वहाँ पर भी नहीं मिल पाया कोई। अब वो लोग जानबूझ के हादसा करा गया। मतलब तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से हत्या की गई है? ये जला के जानबूझ के हत्या की गई। मतलब आग जला, तेल फिल डाल के कुछ ना जला के करा गया। क्योंकि सूरत देख के उसकी ऐसा लग रहा है बहुत बुरी हालत हो रही है उसकी। पूरा क्या है इसके? ये पति जरी का काम करते हैं। कितने सालों की शादी को? शादी को हो गई 6-7 साल हो चुकी। बच्चा है इसके? नहीं, कोई बच्चा नहीं है सर। बच्चों के पीछे तो कलेश हो रहा था, इसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता दोनों में आए दिन। अब ये तो ऊपर वाले की देन है, अपने थोड़ी हाथ में है। तो ये लोग कहाँ, ससुराल वाले कहाँ है इस समय? ससुराल वाले वहीं पे घर पे हैं पदातपुर में। अस्पताल आया नहीं आया कोई? अस्पताल अभी तो कोई नहीं आया। लड़का आया, लड़का देख के चला गया। वो थाने में है लड़का। लड़की परिवार वाले आ रहे हैं? लड़की के परिवार वाले और कोई नहीं, हम रिश्तेदार वगैरह हैं। बाकी माँ बाप जयपुर में हैं, वो लोग आ रहे हैं। वकीलदारी न देने पर छात्र को मारी गोली, घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली के थाना बारादरी के तुलसी नगर में घर के बाहर दोस्त से बातें कर रहे विकास भवन के जेई के बेटे से बदमाशों ने रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर जान से मारने के लिए एक राउंड फायर किया। दूसरे राउंड में खुद को बचाने के चक्कर में छात्र के हाथ में गोली लगी। बारादरी पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने तमंचा बरामद किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीयूष नाम है भैया। हुआ ये था, कल मैं घर के बाद 10 बजे समथिंग अपने कुत्ते को टहला रहा था अपने फ्रेंड के साथ। फिर सुबह मेरे पास फ़ोन आया था विमल महाजन का कि अनुज नाम का एक मेरा दोस्त है, उसके साथ कोई विवाद हो रखा था इनका पहले। तो इनने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि अनुज चाहिए मुझे, नहीं तो तुम दोगे ला के, नहीं तो तुम जानोगे ये बात। मैंने कहा मैं नहीं ला सकता, मेरा दोस्त है, आप उसको कुछ कर दोगे तो कौन जिम्मेदार होगा। तो बोला शाम को मैं तेरे घर आ जाऊँगा, नहीं तो 20,000 रुपये दे इस बात के। मैंने कहा भैया मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास नहीं रहता इतना कैश। बोले शाम को तेरे घर आऊँगा, तुझे बताऊँगा। फिर ये शाम को 10 बजे के टाइम मेरे घर पे आया। इनने पहले एक हवाई राउंड फायर किया, शॉल उड़ के आया था। 3 लोग थे, लालू, रोहन और विमल महाजन, जिसने फायर किया था। ठीक है, उसके बाद विमल ने एक हवाई फायर किया, फिर दूसरा मेरे बिल्कुल सीधे कर रहा था। तो मैंने हाथ से बचाव के लिए लगाया, तो हाथ से मेरे टच होकर गोली गई बिल्कुल, जब सीने पर रख के उनने मारा मेरे। तो मैंने हाथ से पकड़ लिया तमंचा छीन लिया। फिर मैंने, तो उनने मुझसे छीन लिया तमंचा, फिर उनने मेरे बट से मारा वायर, मैं गिर गया वहीं पे। मेरे फादर मदर सब बाहर आ गए थे। फिर उतने में ये गाड़ी लेके भाग रहे थे ये लोग, तो 2 लोगों को पकड़ लिया, विमल भाग गया था वहाँ से। ये हुआ था विमल महाजन के हाथ में। उसके पास 2 ही कार्टेज थे, इसलिए वो तीसरा जब राउंड नहीं कर पाया तो उसने मेरे सिर पे वार किया। फिर कितने लोग थे मानने वाले? 3 लोग थे, रोहन, विमल और लालू सटकी, और तीनों गैंगस्टर हैं पहले से। विवाद अनुज से चल रहा था इनका पहले का। मेरा फ्रेंड है अनुज, और तीनों गैंगस्टर हैं ये पहले के ही। मर्डर कर रहे हुए के हैं तीनों ने, चोरी के मुकदमे। कोई कार्रवाई का अभी तो कोई फील हुआ ही नहीं है। गिरफ्तारी 2 लोगों की तो रात ही हो गई थी जो पकड़ गए थे। तमंचा भी बरामद हो गया, बाइक भी। रोहन, विमल फरार है, रोहन और लालू सटकी पकड़ चुके थे ऑन द स्पॉट। विमल जो मेन अपराधी था गोली चलाने वाला, वो फरार है। मैं तुलसी नगर बारादरी। झोलाछाप की दवा से महिला की मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र में झोलाछाप की दवा खाने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी। मामला सीबीगंज के चंदपुर काजियान गांव का है। क्या हुआ था कुछ बताइए।
जी, मेरी पत्नी सुमन, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसे उल्टी आ रही थी और थोड़ा हल्का सा बुखार था। तो मैं अपने पास के गांव सरनिया में दवाई लेने के लिए गया था, दिनेश मौर्य के पास में। डॉक्टर है ये, और इसने वहाँ पर एक खुराक खिलाई थी और इंजेक्शन भी लगाया था और बोला अब आप घर ले जा सकते हो, दवाई दी थी। तो फिर हम घर ले आए और फिर मैं मेडिकल पे गया था, इसने ग्लूकोज के पैकेट लिख के दिए थे। मेडिकल पे मैं लेके जब दोबारा घर पहुंचा तो मैंने देखा उसकी हालत जो ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तब मैंने इसे दोबारा फ़ोन किया, तब जब वहाँ पे पहुंचा था बोला देखो इसकी हालत अब सही नहीं है, अब तुम कहीं अंत दिखा लो। तो हमने कहा तुम्हारे जान पहचान का कोई हॉस्पिटल हो तो तुम करा दो। तो बोला अभी सारे अस्पताल बंद हैं, और ये कह कर ये भाग गया और इसी की लापरवाही से इसकी मौत हो गई उसी समय। क्या लग रहा है आपको, दवाई को? हमें इसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही है और ये दवा का रिएक्शन है। क्या करते हो आप? जी, मैं मजदूरी करता हूँ। शादी कितने साल हो गए? शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं और मेरे एक छोटा सा बेटा है। कहाँ रहते हो? चंदपुर काजियान, थाना सीबीगंज। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।